आज जिंदगी रोएगी गर सरकार नहीं जगी। हार अगर किसान गया तो खेतों पर कब्जा होगा, आज खेतों में चिंगारी होगी गर सरकार नहीं जगी। मुझे ऐसी पत्रकारिता नहीं करनी, मुझे ऐसी दलाली नहीं करनी, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। जियो के टैग में लगकर बोरी में लिपट कर धान और गेहूं आने लगेगा। आज भूखा पेट आधा हिंदुस्तान सो रहा है, कल पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक एक निवाले को तरस जाएगा। न सरकार से झुकेंगे, न सरकार से दबेंगे, न सरकार के आगे घुटने टेकेंगे। सरकार को घुटने टिकवा देंगे अगर आज सरकार नहीं माने। साहब पत्रकार है संदीप चौधरी, पत्रकार है रवीश। आज पत्रकारिता सुमित अवस्थी, देवगन और इन जैसे भांडों के सहारे नहीं है। अमीश देवगन की बात करके आप मेरी जुबान को गंदी करा रहे हैं साहब। मैं उसका नाम भी लूंगा तो गंगा जल पीना पड़ेगा मुझे। सरकार वो पहाड़ा पढ़ा रही है जो पहाड़ जैसा है। आंखों में आंसू आ रहा है, नवाज की अम्मी मर गई तो मोदी तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। मोर का दाना छोड़कर तुमने उनके लिए ट्वीट दनादन डाल दिए। मोदी तुझे शर्म नहीं आई, अपने ही बच्चे मर रहे और तूने शहादत भी नहीं कही। हमने तुझे वोट दिया, हम शर्मिंदा है, हमें शर्म आती है। जियो वही जियो है ना जो रिलायंस इंडिया बनकर ईस्ट इंडिया बनने की ओर चल रहा है। जियो वही जियो है ना जो अपने भाइयों का भी नहीं हुआ। सुशांत जो एक खुद नशेड़ी साबित हुआ, उसने वतन के लिए कौन सा ऐसी स्टैंड गन अपनी छाती पर रखी थी जिसके लिए मोदी भी रोए, मोदी के दल्ले भी रोए, मोदी के चेले भी रोए, मोदी की ये गोदी मीडिया भी रोई। ये लोग जो एसी में बैठकर पीसी सुनते हैं ये पत्रकार नहीं है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर इन दिनों, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। एक तरफ आसमान से आफत और दूसरी तरफ सरकार आंसू गैस के गोले दाग रही है और बीच में देश का अन्नदाता जो पिछले 40 दिनों से इस सर्द रातों में बैठा है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। लेकिन एक फैसला होना है सरकार के बीच, जो 8वें दौर की बातें हो रही है उसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन अब हम जानेंगे किसानों का हाल कि इस सर्द भरे ठंड में कैसे वो रह रहे हैं, इस ठुठरन में वो कैसे अपनी रातें गुजार रहे हैं। और इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर, और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से सीधे मुखातिब होंगे और किसानों का दर्द जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। आप कम्बल में घरों के अंदर अलाव लगाकर बैठे होंगे, हीटर लगाकर बैठे होंगे, लेकिन ये बारिश सोचिए, इस बारिश में किस तरीके से किसान अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। मैं किसान नहीं हूँ लेकिन किसान का एहसान मेरे ऊपर है, पल पल मेरे ऊपर किसान का एहसान है। मतलब आप समर्थन देने आए हैं? मैं समर्थन देने आया हूँ और मैं ये कविता लिखकर आया हूँ। जी, क्या लिखा है, पढ़िए। कि आज लगेगी जान की बाजी, आज लगेगी जान की बाजी गर सरकार नहीं जागी। आज जिंदगी रोएगी गर सरकार नहीं जगी। हार अगर किसान गया तो खेतों पर कब्जा होगा, आज खेतों में चिंगारी होगी गर सरकार नहीं जगी। आज खेतों में चिंगारी होगी गर संदीप। मैं पंडित संदीप हूँ। आप दिल्ली से ही हैं, किसानों के समर्थन में? मैं दिल्ली से हूँ, मैं किसानों के समर्थन में हूँ। मैं 20 साल से पत्रकार रहा, लेकिन जब लगने लगा कि पत्रकारिता भी एक ऐसा पैसा हो गया है जो किसानों के नहीं बल्कि पूंजीपतियों की दलाली करने लगा, तो अपने आप को इससे विमुख होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया हूँ। मुझे ऐसी पत्रकारिता नहीं करनी, मुझे ऐसी दलाली नहीं करनी, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। मेरी जब थाली सामने आती है तो मेरा सिर झुक जाता है किसानों के लिए, जो धरती को चीर कर अपने पसीने से बाली को महकाकर हमारी थाली को सजाता है। मैं नमन करता हूँ और मैं धिक्कार मारता हूँ उन लोगों को, उन नौजवानों से जो आज भी रजाई में दुबके हुए, छुपे हुए, जो डरे हुए, जो सहमे हुए। जिस दिन जियो के टैग में लगकर बोरी में लिपट कर धान और गेहूं आने लगेगा। आज भूखा पेट आधा हिंदुस्तान सो रहा है, कल पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक एक निवाले को तरस जाएगा। ये रिलायंस इंडिया ईस्ट इंडिया बन जाएगी, जिसे भगाने के लिए शहीद आजम जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था। हजारों लोग कुर्बान हो गए थे। फिर से हम अडानी और अंबानी की गुलामी को मजबूर हो जाएंगे और मोदी और उसकी सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम किसान के बच्चे हैं, ना हम बादल से डरते, ना पहाड़ से डरते, ना चिंगारी, ना आग। दिन रात इससे खेलते हैं हमारे किसान। न सरकार से झुकेंगे, न सरकार से दबेंगे, न सरकार के आगे घुटने टेकेंगे। सरकार को घुटने टिकवा देंगे अगर आज सरकार नहीं माने। करोड़ों किसान लाल किले का घेरा करेगा और किसान सड़क से एक नेता पैदा कर देगा, किसान सड़क से नेता पैदा कर देगा।
आप ये कह रहे हैं कि जियो का सिम जिस तरीके से बताया आपने, जियो के बोरी में चावल आएगा, लेकिन अमीश देवगन, आप भी पत्रकार हैं, जानते होंगे अमीश देवगन को, वो कह रहे हैं अडानी अंबानी कोई दूसरे देश के थोड़ी है, इसी देश के हैं। अमीश देवगन को तमाम लोगों ने, बहुत सारे प्रवक्ताओं ने, आप तो देखते होंगे मीडिया को, दलाल कहा, भांड कहा, क्या क्या नहीं उसके चैनल पे, उसके ही टेबल पर, उसके कैमरे के आगे ही बैठकर बोला। इतना ज़्यादा दुत्कारा गया, इतना ज़्यादा धिक्कारा गया, इतना ज़्यादा अपने ही घर में मारा गया, कोई और पत्रकार हिंदुस्तान में नहीं है। अमीश देवगन भी अगर पत्रकार है तो इस देश में पत्रकारिता नेस्ते नाबूद है, ख़त्म है साहब। पत्रकार है संदीप चौधरी, पत्रकार है रवीश। आज पत्रकारिता सुमित अवस्थी, देवगन और इन जैसे भांडों के सहारे नहीं है। आज पत्रकार है सोशल मीडिया का वो आदमी, वो हर शख्स जो बरसात में भीग कर भी किसान के इस दर्द को जन जन तक पहुंचा रहा। अमीश देवगन की बात करके आप मेरी जुबान को गंदी करा रहे हैं साहब। मैं उसका नाम भी लूंगा तो गंगा जल पीना पड़ेगा मुझे। देखिए, आप सोच सकते हैं कि 20 सालों तक पत्रकार रहे, उनकी दर्द को आप समझिए कि वो किसानों के समर्थन में यहाँ पर इस बारिश में पहुँचे हैं और उन युवाओं से भी मांग कर रहे हैं कि वो भी बाहर आए, लेकिन सरकार के साथ आज बैठकें हो रही हैं। अभी राकेश अभी तुरंत की, अभी 5 मिनट पहले की राकेश टिकैत की ट्वीट आई है कि सरकार बिल का फ़ायदा बता रही है, सरकार मानने को अभी भी तैयार नहीं है और अभी जो है किसान लंच कर रहे हैं। सरकार वो पहाड़ा पढ़ा रही है जो पहाड़ जैसा है। जो मोदी जी दुनिया में इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी पैदा हुए, उनके अलावा बुद्ध भी शायद शर्मा जाए, इतना ज्ञान किसी को नहीं है। जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो मजदूरों को मीलों यात्राएं दी, सड़क छीन ली, रेल की पटरी पर मजदूर चला, रेल की पटरी पर भी रेल मजदूर के सीने से गुजर गई। ये मोदी के राज में देखा, तब उन्होंने कहा मजदूरों को समझ नहीं आया। जब उन्होंने रोजगार 2 करोड़ हर साल देने की बात करी, रोजगार के नाम पर हमें पकौड़ा थमा दिया, तब कहा युवाओं को समझ नहीं आया। सीएए जब आया तो कहा मुसलमानों को समझ नहीं आया। जीएसटी जब ले आया तो कहा व्यापारियों को समझ नहीं आया। भैया ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो सिर्फ गुजरातियों को समझ आता है और बाकी हिंदुस्तान को समझ नहीं आता? अमित शाह को समझ आता है, मोदी को समझ आता है, उनके पूंजीपति दोस्त अडानी और अंबानी को समझ। अरे उत्तर प्रदेश का किसान है ये साहब, टिकैत की लाठी को देख कर आया, बाबा टिकैत की लाठी को, ये लाठी के सहारे एक सड़क पर गड्ढा खोद देगा और इस गड्ढे में सरकार को दफना देगा। वो दिन अब दूर नहीं है। कल जो हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे, ऐसा लग रहा था कि सरहदों पर चीन और पाकिस्तान की सेना पर दागे जा रहे हैं। देखिए, ये गोली दाग ले, गोला दाग ले, बौछार दाग ले, ये किसान न बादल से डरता है, न चिंगारी से डरता है, न आग से डरता है, न ये किसी जुल्म और जलालत से डरता है। आपने हमें ठलुआ कह दिया, आपने हमें खालिस्तानी कह दिया, आपने हमें पाकिस्तानी कह दिया, हमें बांग्लादेशी कह दिया। अपनी डिक्शनरी में मोदी और शाह और गालियां ढूंढ लो, जितनी भी जलालत भरी गालियां आप हमें दे दो, ना हम आपकी गालियों से डरेंगे, ना आपकी गोली से डरेंगे, ना आपके गोलों से डरेंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे साहब, हम यहाँ मरने आए, हम अपनी चिता जलाने आए, हम मर जाएंगे लेकिन किसान को हारने नहीं देंगे। आज हम मर के जाएंगे, किसान हार गया तो हिंदुस्तान हार जाएगा साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यहाँ आंखों में आंसू आ रहा है, नवाज की अम्मी मर गई तो मोदी तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, मोर का दाना छोड़कर तुमने उनके लिए ट्वीट दनादन दाग दिए। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है, शहीद हो रहा है। मोदी तुझे शर्म नहीं आई, अपने ही बच्चे मर रहे और तूने शहादत भी नहीं कही। मोदी हम शर्मिंदा है, हमने तुझे वोट दिया, हम शर्मिंदा है, हमें शर्म आती है। ये बताइए कि आज जियो की तरफ से एक बयान आया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते हैं, ना ही करने का भविष्य में इरादा है, और इस तरीके से जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। क्या कहेंगे इस पर आप? जियो वही जियो है ना साहब, जिसने मुफ्त में सिम देकर और हमारा सारा सामान अपने नाम कराने का ऐलान कर दिया। जियो वही जियो है ना जो रिलायंस इंडिया बनकर ईस्ट इंडिया बनने की ओर चल रहा है। जियो वही जियो है ना जो अपने भाइयों का भी नहीं हुआ। एक छोटा अंबानी आज कहाँ है? छोटा अंबानी ये कह रहा है कि मेरे पास कार चलाने के पैसे भी नहीं है, और बड़ा अंबानी दुनिया का सबसे अमीर लोगों में शुमार है। ये भाई भाई का नहीं हुए, छोटे बड़े किसान के और हमारे होंगे। शर्म आती है ऐसी जियो पर, ऐसी सीओ और ऐसी अडानी पर। देश का मीडिया जो है
वो एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर 2 महीने तक कंटिन्यू वही दिखाता रहता है, पूरे बॉलीवुड पर वो चर्चा करता है। और एक तरफ 60 किसान मर जाते हैं, 16 घंटे पे एक किसान की मौत हो रही है, उस पर मीडिया पूरी तरह से मौन है। और आप लोग कोई आतंकवादी खालिस्तानी, और सुधीर चौधरी तो ये कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं आयोजन कर रहे हैं। देखिए, 2 तरह की चीजें इस देश में, एक रियल हीरो और एक रियल हीरो। रियल हीरो वो है जैसे श्रीदेवी को तिरंगे झंडे में भेजा जाना। श्रीदेवी ने कौन सा वहां पर दुबई के होटल में जो नशे की हालत में मरी थी, कौन सा वतन के काम आई थी जिसे तिरंगा दिया गया? सुशांत जो एक खुद नशेड़ी साबित हुआ, उसने वतन के लिए कौन सा ऐसी स्टैंड गन अपनी छाती पर रखी थी जिसके लिए मोदी भी रोए, मोदी के दल्ले भी रोए, मोदी के चेले भी रोए, मोदी की ये गोदी मीडिया भी रोई। आज रियल हीरो किसान सड़क पर है, मोदी की आंखों में आंसू नहीं है, मोदी के मंत्रिमंडल के आंसू। मुझे तो शर्म आती है राजनाथ साहब पर, इतने बड़े कद का नेता जो धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, आज उसने धोती की इज्जत को भी शर्मसार कर दिया। राजनाथ के मुंह पर टेप क्यों है भैया? राजनाथ तो यूपी के, क्यों नहीं वो किसान के हक में बोल रहे? पत्रकारिता में अगर अमीश देवगन, रजत शर्मा, सुमित अवस्थी ऐसे लोगों का नाम लेंगे तो ये समझ लीजिए आप पत्रकारों की कब्र खोद रहे, पत्रकारों को नेस्तनाबूद कर रहे। ऐसे लोगों का नाम लेकर मुझे गंगा जल अपने मुंह में डालना पड़ता है कि ये पत्रकार नहीं है, दलाल है। और आज पत्रकारिता के नाम पर रवीश, आज पत्रकारिता के नाम पर संदीप चौधरी और आप जैसे ये भाई और ये बहनें जो बरसात में भीगते हुए भी आए हो ताकि किसान के दर्द को जन जन तक पहुंचा पाओ, ये लोग जो एसी में बैठकर पीसी सुनते हैं, ये पत्रकार नहीं है। इन बरसती हुई बादलों से टकराओ, खबर बनाओ, तब लगता है पत्रकारिता है, तब लगता है पत्रकारिता जिंदाबाद है।